खबर भोपाल से, जहां बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 7 हाथियों की संदिग्ध मौत हुई। अब यह मामला लगातार सुर्खियों में है। एसटीएसएफ जबलपुर और भोपाल टीम जांच में जुटी हुई है। 13 हाथियों की झुंड में अब तक 7 हाथियों की मौत हो चुकी है। यह बड़ा आंकड़ा है। अब तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि इतनी ज्यादा संख्या में हाथियों की एक साथ मौत हुई हो। यह पहला मामला है। वन विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। सभी बीमार जंगली हाथियों का इलाज जारी है। जल स्रोतों और खेतों की भी सर्चिंग जारी है। हाथियों के जहरीला पदार्थ खाने की आशंका है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के सलखनिया बीट की एक घटना है, जहां एक साथ इतनी संख्या में हाथियों के बीमार होने और मरने की खबर सामने आई। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सीधा रुख करते हैं। सर, ये पहला मामला होगा जब इतनी संख्या में हाथियों की मौत सामने आई है। अब यह मामला सिर्फ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व तक सीमित नहीं है, भोपाल तक भी पहुंच गया। इसमें फिलहाल क्या अपडेट आ रही, कैसे हुई इतनी संख्या में हाथियों की मौत? देखिए, किसी भी टाइगर रिजर्व में या किसी भी ऐसे रिजर्व क्षेत्र में जहां वन्य प्राणी पाए जाते हैं, इतनी बड़ी मौत नहीं हुई जैसा आप भी कह रहे थे। लेकिन इस पूरी घटना के बाद से एसटीएफ की बात करें, एसटीएसएफ की बात करें, फॉरेस्ट का जो एसटीएफ होता है उसकी बात करें, सभी के कान खड़े हो गए। मुख्यमंत्री खुद भी ये कहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच हो जाना चाहिए कि आखिर ये कैसा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि बात भोपाल तक नहीं बल्कि पूरे वन्य प्रेमियों के बीच में ये एक बड़ा चर्चा का विषय है। राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद में कभी भी हाथियों की मौत नहीं देखी गई। 7 हाथियों की मौत हो चुकी है। 6 के लगभग बीमार बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। और अलग अलग एसटीएसएफ की जो टीम है वो पहुंची हुई है, जिसमें जबलपुर के लोग शामिल है, भोपाल के लोग शामिल और इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कोई जहरीला पदार्थ ऐसा खाया गया जिसके कारण इनकी मौत हुई है, प्रथम दृष्टया ये कहा जा रहा है। लेकिन आखिर ये कितने क्षेत्र में फैला है, क्योंकि लंबे अरसे बाद एक दौर ऐसा रहा जब हाथी मध्य प्रदेश में खत्म हो गए। हाथियों का यहाँ कोई लेना देना नहीं रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ सरगुजा के रास्ते मध्य प्रदेश में प्रवेश किया और बांधवगढ़ के आसपास करीब 80 के लगभग हाथी देखे जा रहे हैं, जिनमें नई वंश वृद्धि भी हुई है। तो ये चिंता बढ़ा रहा है कि आखिर हाथी यहाँ पहुंचे कैसे। अभी कुछ दिन पहले ही सरकार के जो पूर्व मंत्री थे, मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसा नया सिस्टम लेकर आ रहे हैं जिसमें हाथियों से दोस्ताना हो जाए, ताकि वो किसी को अपना शिकार ना बनाए या नुकसान ना पहुंचाए। तो इस तरह का एक नए फॉर्मेट पर जो कर्नाटक में हुआ है उस पर काम कर रही थी सरकार। लेकिन इसी बीच में ये खबर आती है कि हाथी मारे गए हैं और मरने के पीछे वजह जो है वो जहरीला पदार्थ है। इसीलिए पूरे स्पेशल टास्क फोर्स जो फॉरेस्ट का है वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। फॉरेंसिक से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और ये पता लगा रहे हैं। और आसपास जितने भी जल स्रोत है या जहां जंगल में खान पान कर सकते हैं हाथी, उन क्षेत्रों को भी देखा जा रहा है। अब इसके पीछे कोई शिकारी या इस तरह की बात तो नहीं है। खबरें ये भी आ रही है कि कुछ हाथी, करीब 13 हाथी के लगभग जो खतौनी है उसके आसपास के गांव में घुसे थे। तो क्या गांव वालों के डर के कारण तो ऐसी स्थिति नहीं बनी? तो तमाम सारी लाइनों पर काम कर रहा है। लेकिन निश्चित रूप से बांधवगढ़ से निकलकर ये खबर भोपाल तक पहुंची और भोपाल के बाद अब तो राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा हो रही है। बिल्कुल मनोज जी, और इसके अलावा वन विभाग के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े थे और उनका यह कहना था कि इसमें पूरी सरासर गलती जो है वो झारखंड सरकार की है। तो अब देखने वाली बात है कि मध्य प्रदेश सरकार इस ओर क्या काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए।